नमस्कार दोस्तों, स्टार का दूध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपका सेल होता है उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इससे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपके दो वीडियो बनाए जा चुके हैं। पहला वीडियो आपका माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस में था, दूसरा वीडियो आपके माइक्रोसॉफ्ट में जो आपका वर्कशीट था उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया था। जिनका एग्जाम मार्च 2019 में है वो सबसे पहले जाकर फरवरी 2019 की इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, साथ में इस अप्रैल की भी सीरीज को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे चर्चा करते हैं सेल के बारे में। सेल का चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं जो आपका सेल होता है किन चीजों से मिलके बना होता है। पहला चीज आपका कॉलम, दूसरा चीज आपका रो। कॉलम और रो को जब भी आपस में मिलाया जाता है तो उन दोनों के बीच में जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा जब भी किसी सेल पे हम क्लिक करते हैं तो उस सेल पे देखिएगा चारों तरफ आपको ब्लैक कलर में आपको एक लाइन हाईलाइट में दिख जाएगी। देखिएगा इसका इस सेल का आपको एक नाम दिया जाता है। इस सेल को हम लोग एक्टिव सेल कहा जाता है। एक्टिव सेल आपको ये बताता है जब भी आप कोई न्यू डाटा अपने वर्कशीट पे आप एंटर करते हैं तो वो डाटा आपके एक्टिव सेल पे एंटर होती है। यहाँ पे देखिएगा हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अब ये सवाल आता है कि जो आपका एड्रेस होता है ये कहाँ पे शो होता है। तो आपके लेफ्ट साइड में आपका एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम लोग नेम बॉक्स कहा जाता है। आपके नेम बॉक्स का आपका ये सवाल यही आता है कि आपका नेम बॉक्स किस साइड में पाया जाता है। तो आपका जो नेम बॉक्स होता है आपके लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो देखिएगा जो भी सेल का आपको जो एड्रेस होता है आपके नेम बॉक्स पे प्रदर्शित होता है। साथ में आप नेम बॉक्स से ये भी जान सकते हैं आप अभी किस सेल पे मौजूद हैं। तो आप दोनों काम आप नेम बॉक्स से कर सकते हैं। तो देखिएगा इस सेल पे क्लिक किए तो इस सेल का जो आपका एड्रेस है आपके नेम बॉक्स पे शो हो रहा है। तो आपका जो एड्रेस है C7 आपको ये बताता है कि आप C कॉलम के 7th रो पे हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किए तो इस सेल का भी अपना एक एड्रेस होगा। अपना एक एड्रेस होता है जो कि यहाँ पे आपके नेम बॉक्स पे प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स पे आपका जो शो हो रहा है E5 आपको ये बता रहा है कि आप ई कॉलम के 5 रो पे हैं। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं जो आपका सेल होता है, सेल पे कौन कौन सी डाटा एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले इसको एंटर करते हैं आपके अल्फाबेट को एंटर करते हैं तो आपका अल्फाबेट एंटर हो जाता है। उसके बाद ट्राई करते हैं नंबर को, तो नंबर भी ट्राई किए तो नंबर भी एंटर हो गया। उसके बाद ट्राई करते हैं सिंबल को, सिंबल भी आपका एंटर हो जा रहा है। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा है कि आप किसी भी प्रकार का डाटा अपने सेल में एंटर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे समझते हैं कि आप अपने सेल को कैसे कलर करें या किसी भी सेल को कलर को कैसे चेंज करें। जैसे मान लेते हैं इस सेल को हमको कलर करना है तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे टाइटल बार दिख रहा है। टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार पे आपके बहुत सारे आपको टैब दिख रहा होगा। सबसे पहले जो आपका टैब होता है होम टैब जैसे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे आपको सिंबल दिख जा रहा होगा। तो ये सब आपको क्या कहलाते हैं, आपके रिबन कहलाते हैं। इस रिबन में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कलर का सिंबल होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारा आपका मनचाहा कलर मिल जाता है। तो मनचाहा कलर यहाँ पे देखिएगा अपने हिसाब से उस सेल को चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चूज कर लिए रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर का आपका सेल हो गया। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपके दो शॉर्टकट के बारे में, अंडू और रीडू के बारे में। अगर आप पहले जैसा करना चाहते हैं, कलर लेस करना चाहते हैं तो आपके पास क्या करेंगे, अंडू का बटन दबाएंगे। अंडू का आपका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका अंडू हो जाता है। अगर आपने जो काम किया है उसको फिर उसी तरह करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, आपको रीडू करेंगे। रीडू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Y होता है। आपने जो काम किया था वही फिर से हो गया। तो आप दोनों शॉर्टकट इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट आपका जो हो जाता है यहाँ पे देखिएगा जो भी आपके खड़े आपको जो दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कॉलम कहलाते हैं। और कॉलम देखिएगा ऐसे आपके अल्फाबेट में ऐसे आपको बहुत सारे आपको कॉलम दिखते हैं जो आपके बाय डिफॉल्ट जो आपके कॉलम पाए जाते हैं। आपके बाय डिफॉल्ट आपके 256 कॉलम पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम रो की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको रो पे जैसे ही किसी नंबर पे क्लिक करते हैं तो वो आपके रो आपको दिखाई देती है। यहाँ पे जो आपको पड़ी जो आपकी लाइन दिखती है वो क्या कहलाती है, आपकी रो कहलाती है। अब इसमें जो आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका रो पाया जाता है 65,536 रो पाया जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे समझते हैं कि हाउ टू इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, कॉपी एंड कट सेल, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे सेल का नाम दे देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिएगा हम कुछ सेल का आपका नाम दे दिए हैं। पहला नाम आपका स्टार्क हो गया, दूसरा नाम आपका अतुल हो गया, तीसरा ट्रिपल सी और गोलू, फिर उसके बाद ओ लेवल, उसके बाद स्टार्क अतुल। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका नाम दिया गया। अब यहाँ पे समझते हैं हाउ टू इंसर्ट सेल। सबसे पहले इंसर्ट सेल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमको ओ लेवल की जगह पे एक हमको सेल को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इंसर्ट का ऑप्शन दिखने के बाद आपको देखिएगा ये आप पे 4 ऑप्शन, आपको इंसर्ट में 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखा गया है शिफ्ट सेल राइट। जो आपका यहाँ पे सेल एंटर करना चाहते हैं और जो आपका ओ लेवल है आप उसको कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट करके देखते हैं तो आपका देखिएगा आपका वो लेवल कहाँ हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपको फिर पहले जैसा करते हैं और ऑप्शन को देखने के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा उसके बाद जो आपका इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपका जो आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है शिफ्ट सेल डाउन। जो भी आपका न्यू सेल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे न्यू सेल के नीचे करना है। तो यहाँ पे देखिएगा न्यू सेल जो आपका है, न्यू सेल के नीचे आपका ओ लेवल हो जाता है। फिर इसको पहले जैसा करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं। फिर उसी तरह आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको देखेगा यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है एंटायर रो। अगर आप इसके बीच में आप पूरी रो को आप एंटायर करना चाहते हैं, रो मतलब जैसे नंबर पे क्लिक कर रहे हैं, जो आपको पड़ी पड़ी जो आपकी लाइन दिखती है वो आप पूरी रो को आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप पूरी की पूरी तरह आपकी रो इसमें इंसर्ट हो गई। उसके बाद फिर इसको Ctrl+Z करते हैं पहले की तरह, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद फिर उसी तरह इस पे राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख जा रहा है एंटायर कॉलम। तो एंटायर कॉलम करने के लिए आपको कॉलम इसके बीच में एक कॉलम लाना चाहते हैं तो इसको कॉलम पे ओके करेंगे। तो इसको ओके करने के बाद देखिएगा इनके बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इन चारों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सीखते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं। हम लोग यहाँ पे सीख गए हाउ टू इंसर्ट सेल। सेल को तो इंसर्ट कर लिया, अब यहाँ पे सेल को डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप मान लेते हैं ओ लेवल को हमको डिलीट करना है। ओ लेवल यहाँ पे मान लेते हैं हमको हार्ड लग रहा है, ओ लेवल को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ओ लेवल पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट के नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। डिलीट का ऑप्शन को दिखने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट में भी आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है शिफ्ट सेल लेफ्ट। जैसे वो लेवल आपका तो डिलीट हो जाएगा, बट उसके जगह पे आप कौन सा आप सेल लेना चाहते हैं। जैसे आप लेफ्ट चूज किए तो लेफ्ट में आपका तो कुछ नहीं है तो आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके करते हैं तो आपका देखिएगा ब्लैंक हो गया। फिर इसको हम पहले जैसा करते हैं Ctrl+Z आपको एक साथ प्रेस करते हैं तो पहले जैसा हो जाता है। फिर अदर ऑप्शन को देखते हैं। अदर ऑप्शन के लिए इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट मिलेगा। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि इसके बाद सेकंड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका लिखा गया है शिफ्ट सेल अप। ये तो डिलीट हो जाएगा बट इसके जो नीचे वाला सेल रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ओके करने के बाद आपका जो आपका ओ लेवल था वो डिलीट हो गया और स्टार कदुल जो था आपका नीचे था वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। फिर इसको पहले जैसा करते हैं और ऑप्शन को देखने के लिए तो पहला जैसा कि Ctrl+Z। उसके बाद देखिएगा फिर राइट क्लिक, उसके बाद फिर डिलीट पे जाते हैं। डिलीट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिखता है यहाँ पे लिखा गया है एंटायर रो। अगर यहाँ पे पूरी रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी लाइन है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको तो एंटायर रो को यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिएगा आपकी पूरी रो आपकी गायब हो गई। फिर इसको पहले जैसा करते हैं Ctrl+Z करते हैं और फिर अदर ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं। जो आपका लास्ट ऑप्शन था इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है तो डिलीट का ऑप्शन पे देखते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एंटायर कॉलम। तो कॉलम जो आपका पूरी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको चूज कर लीजिए। कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिए। ओके करने के बाद देखिएगा पूरी आपकी कॉलम
डिलीट हो जाती है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहले जैसा फिर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हाउ टू इंसर्ट सेल, हाउ टू डिलीट सेल। अब यहाँ पे सीखते हैं हाउ टू कट एंड कॉपी सेल्स। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी के समझते हैं। कॉपी मतलब आपका ये हो जाता है कि आप एक ही डाटा को एक से अधिक जगह पे कॉपी करना। तो मान लेते हैं स्टार का टूल को हम कॉपी करना चाहते हैं, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा। कॉपी का ऑप्शन दिखने के बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, आपको पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पेस्ट का ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। पेस्ट के पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टार का टूल यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे डॉटेड में आपको साइन दिख रहा होगा, आपको ये बताता है कि आपने इस डाटा को कॉपी किया है। अब यहाँ पे कॉपी तो हम लोग सीख गए, अब सीखते हैं कट करना। जैसे मान लेते हैं हम ओ लेवल को कट करना चाहते हैं, तो ओ लेवल पे जैसे राइट क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा कट का। कट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सोचते हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाए। कट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा राइट क्लिक, इस पे करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक दिखेगा। पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपका ओ लेवल यहाँ से कट होकर यहाँ पे पेस्ट हो गया। कॉपी में आपका क्या होता है, एक ही जगह पे कई जगह डाटा कर सकते हैं, लेकिन कट में आपका एक ही जगह डाटा होगा, चाहे इधर चाहे उधर। तो आप दोनों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सीखते हैं हाउ टू इंसर्ट कमेंट। किसी भी सेल पे हम कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टार का टूल है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ कमेंट हम लिखना चाहते हैं और भी, तो इसमें एक कमेंट हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट में आपको दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपको एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कमेंट को अपने यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है स्टार का टूल एक यूट्यूब चैनल है जिसपे CCC की वीडियो डाला जाता है। अब यहाँ पे करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा आपका जैसे ही आप स्टार का टूल के ऊपर एक रेड कलर का आपको दिखेगा कॉर्नर पे एक सिंबल दिख जा रहा होगा। तो रेड कलर का आपको सिंबल ये बताता है कि आप में इसमें कमेंट जोड़े हैं। जैसे ही कोई बंदा इस सेल पे क्लिक करता है या जैसे ही सेल पे हल्का सा जाता है तो आपके सामने वो कमेंट ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे कमेंट को हम लोग ने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम सीखते हैं हाउ टू एडिट कमेंट। जो हमने कमेंट को ऐड किया उसमें कुछ गलती हो गई, उसको हम कैसे एडिट करें। तो यहाँ पे दिखेगा इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा एडिट कमेंट का। तो एडिट कमेंट का जो आपका ऑप्शन दिखता है यहाँ पे जाकर अपने उस कमेंट को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझते हैं जो आपने कमेंट ऐड किया है, इस कमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट होगा। फिर उसी तरह उस सेल पे जाएंगे, उस सेल पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा एडिट कमेंट के नीचे आपका डिलीट कमेंट दिखेगा। डिलीट कमेंट जैसे यहाँ पे ओके करते हैं तो आपका जो कमेंट आपने ऐड किया था वो कमेंट आपका डिलीट हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस किए जो कि सारे सेल के रिलेटेड थे। तो सेल में हाउ टू इंसर्ट सेल, हाउ टू डिलीट सेल, हाउ टू कट ए सेल, हाउ टू कॉपी सेल, हाउ टू इंसर्ट कमेंट, हाउ टू डिलीट कमेंट, इतने सारे पॉइंट को हम डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सम होता है, कैसे यहाँ पे डाटा को सम किया जाता है, उसके बारे में उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।